अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में धर्म संसद की बदली तारीख। राम मंदिर का बायलार्ज बनाया था सरकार ने, मगर सनातन बोर्ड का बायलार्ज सरकार नहीं बनाएंगे साधु संत। देश के सनातन बोर्ड के गठन के प्रारूप पर चर्चा के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महाकुंभ के दौरान अब 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन करेगा। पहले यह संसद 26 जनवरी को होनी थी, लेकिन संतों ने विचार विमर्श के लिए इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया। यह भी तय किया गया कि सनातन बोर्ड में सिर्फ संतों को ही स्वीकार किया जाएगा। बोर्ड में किसी राजनेता या अधिकारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। राम मंदिर की तरह ही सनातन बोर्ड का बायलाज सरकार नहीं, अखाड़े के साधु संत बनाएंगे। इस धर्म संसद में सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और देश भर से प्रमुख संत, महंत व आम लोग आमंत्रित किया गया है। और अध्यक्ष जी को हमने कल बोला कि अध्यक्ष जी जो सनातन बोर्ड बने उसमें 13वें अखाड़े के पदाधिकारी, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी महाराज जी के सानिध्य में किया जाएगा। उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि उसका जो बायलाज है संत महापुरुष लिखेंगे और उसका जो चेयरमैन होगा वो संत ही होगा, बाहर से कोई नहीं होगा संत की सेवा छोड़ करके। ऐसे हमने अध्यक्ष जी के सामने कल प्रस्ताव रखा। ऐसा न हो कि जैसे अब संतों के अलावा कोई भूमि में दर्शन करने होता है तो हम लोगों को चंपत लाल जी को फोन करना पड़ता है। कई महामंडलेश्वर हम लोगों को फोन कर बोलते हैं कि आचार्य जी चंपत लाल जी पहचानते नहीं हैं कि फला व्यक्ति। और लेकिन इसका जो अध्यक्ष चेयरमैन हो ये 13 अखाड़े के कोई न कोई संत को किया जाए और उन्हीं में से सब पदाधिकारी होंगे। महाराज जी, सनातन बोर्ड को लेकर लगातार चर्चा जारी है। अब क्या फैसला लिया गया हो, किस तरीके से बोर्ड का गठन होगा? आज आप लोगों को पूर्ण रूप से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी रविंद्रपुरी जी महाराज बताए। उससे पहले मैंने उनको बता दिया था कल, इसलिए आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बुलाया कि जो बनाया जाए सनातन बोर्ड उसका बायलाज संत महापुरुष ही लिखेंगे और 13 अखाड़े के संत महापुरुष उसमें पदाधिकारी होंगे और उसमें चर्चा होगी। 27 जनवरी को एक संत बड़ा सम्मेलन यहाँ किया जा रहा है जिसमें 13 अखाड़े के संत महापुरुष रहेंगे। उसी पर चर्चा होगी कि इसका बायलाज कैसे बनाया जाए और उसमें 13 अखाड़े के पदाधिकारी होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, महंत श्री महंत होंगे और आचार्य पीठाधीश्वर होंगे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सानिध्य में श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम किया जाएगा इसी मेला क्षेत्र में। महाराज जी, 2 बातें हैं। कुछ संत महात्मा विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सनातन बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे में एक कैसे सामंजस्य संतों के बीच में बैठेगा? नहीं, वो सब हमारे महापुरुष सब इतने योग्य हैं कि सभी सब एक हैं, सबको बैठा लेंगे और कोई विरोध में नहीं रहेगा, सब लोग के साथ ही रहेंगे और सबको राय विचार लेकर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इसलिए तो ये मांग की गई है ना, उस सम्मेलन इसीलिए किया जा रहा है ना कि सभी संत महापुरुषों को बुलाया जाएगा, सबसे विचार विमर्श लिया जाएगा और तमाम प्रस्ताव ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उसमें हम लोग तय कर लेंगे कैसे होना चाहिए। आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज, इन्वायरमेंट बाबा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज हमारे दिल्ली से आह्वान पीठाधीश्वर आए हुए थे। उनके साथ दिल्ली से करीबन 12-13 महामंडलेश्वर साथ में थे। वो हमसे मिलने आए थे। उनका कहना था कि जो सनातन बोर्ड का गठन है इसको जल्दबाजी से न किया जाए, बहुत जल्दी ना किया जाए, इसको सोच विचार के ही बायलाज बनाया जाए, इसका संविधान बनाया जाए। ये क्या काम करेगा, क्या कार्य नहीं करेगा, उसके बाद ही सनातन बोर्ड की हम बात करेंगे। मैंने महाराज श्री को ये कहा है, हमने अभी सनातन बोर्ड की बात नहीं की है। सबसे पहले धर्म संसद होगा जो 27 जनवरी को हमारे जो काली सड़क पे हमारे पंडाल में होगा, जिसमें देश विदेश से जितने बड़े बड़े संत हैं, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, सभी धर्म संसद में आएंगे और सबके साथ वार्ता होगी, सब अपनी अपनी राय देंगे, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है।